हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि मेटल नॉन मेटल एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट होते हैं। तो बच्चों, जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो वो एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करवाते हैं। क्या फॉर्म करवाते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो ये जो आयनिक कंपाउंड अगर फॉर्म होता है तो डेफिनेटली वहां पे आयंस फॉर्म होंगे, उसमें कोई शक नहीं कि आयंस तो वहां पे फॉर्म होने वाले हैं। लेकिन आयंस कैसे फॉर्म होते हैं? तो देखो बच्चों, मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो लूज क्यों करते हैं? तो कोई भी मेटल जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। स्टेबल होने के लिए उसको जो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट रहता है, उस तरह का अरेंजमेंट उसको करना होता है। ओके, नॉन मेटल भी वही करेगा। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि जो उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जैसी होगी वैसी वो अपनी अरेंजमेंट कर लेगा। तो ये अरेंजमेंट करने के लिए मेटल क्या कर लेते हैं कि उसके जो लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो वो लूज करवाते हैं और अपना स्टेबल अरेंजमेंट करवा लेते हैं। तो नॉन मेटल जो है वो क्या कर लेंगे, उसमें जो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 6 और 7 रहते हैं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। ओके, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज जो पार्टिकल बनते हैं, ये एटम चार्ज बन जाते हैं, उसी को आयंस कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम प्रॉपरली यहाँ पे देखेंगे कि हमको ये जो मेटल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है। जैसे कि हमने देखा कि इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैसेस, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरली उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल में प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन, तो वो 8 रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो वो अपने ऑक्टेट क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी होता है स्टेबल बनने के लिए। क्या करना है हमें? स्टेबल बनना है। तो इसीलिए ये स्टेबल एलिमेंट्स रहते हैं, इसलिए इसको नोबेल गैसेस भी कहते हैं। तो नोबेल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो स्टेबल है। तो मेटल देखो तो बच्चों, यहाँ पे मेटल्स जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा। ओके, तो ये क्या कर लेंगे कि ये जो 1, 2, 3 जो इलेक्ट्रॉन जितने भी रहेंगे वो क्या करेंगे, लूज करेंगे और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेंगे। देखिए एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, दैट इज सोडियम has 11 atomic number and its electronic configuration is 1 at 1, that's 2 at 1. Okay, it has one electron in its outermost shell, means it has one valence electron in one valence electron. Okay, तो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को, वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोडियम है जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1 है, 2 at 1 है, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, लूज कर लेगा और सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 8। मतलब नियरेस्ट जो इनर्ट गैस रहेगा, इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ये बात याद रखना फॉर स्टेबल होने के लिए, इसलिए स्टेबल होने के लिए। तो ये सोडियम के नियरेस्ट नियॉन है, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 जो कि उसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो ये भी सोडियम क्या कर लेता है, उसी की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है और स्टेबल बन जाता है। तो जैसे वो स्टेबल बन जाएगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो उसी तरह अगर हम नॉन मेटल की अगर बात करते हैं, नॉन मेटल, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखो बच्चों यहाँ पे वो है 5, 7, 8, सॉरी 5, 6, 7। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। जैसे कि हम क्लोरीन का देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 at 7,
जो कि एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एंड ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 187, जो कि आर्गन जो नोबेल गैस है या नोबेल इनर्ट गैस है उसकी तरह उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 288 इलेक्ट्रॉन गेन करने के 7 का कितना हो गया 8, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है इसलिए इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आयन इसने फॉर्म कर लिए, जैसे कि मेटल्स से पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर लेता है और नॉन मेटल्स क्या कर लेते हैं, नेगेटिव आयंस फॉर्म कर लेते हैं। तो ये बात यहाँ पे हम याद रखेंगे किस तरह से आयंस फॉर्म होते हैं। तो ये आयन क्या होता है, तो ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे इसके हिसाब से, तो आयन की डेफिनेशन जो है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम रहेगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम, जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पे देखा कि सोडियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम इसको ही हम कहेंगे आयन। लेकिन इसमें दो टाइप होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो एनायन एंड कैटायन। तो आयन क्या होता है, तो ये रहते हैं निगेटिवली चार्ज्ड आयन, और जो कैटायन है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ये दो बातें हम यहाँ पे याद रखेंगे, एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज आयन एंड कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो इलेक्ट्रोड के बारे में देखो बच्चों, आयन जो एनोड जो रहता है, एनोड का देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना इसलिए आपको बताता हूँ। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी चीज का, तो हम ये दो रॉड लेते हैं, बराबर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव ये रहता है एनोड, देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे, लेकिन पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज के आयंस को जो है वो एनायन कहेंगे। समझ में? मतलब ये जो आयनाइन मतलब क्या, निगेटिवली चार्ज, बराबर है। अगर मैं अभी एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। समझो हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना है। सोडियम पे आया नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे आया सोडियम पे पॉजिटिव आता है और क्लोरीन पे नेगेटिव आता है। तो देखो आयनाइन क्या है कि निगेटिवली चार्ज आयन। ओके, तो ये निगेटिवली चार्ज आयन, इसको क्या कहेंगे हम, एनायन। तो एनायन कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे, एनायन एनोड पे, क्योंकि एनोड ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एनायन ये निगेटिवली चार्ज आयन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा याद रखना, एनायन ये निगेटिवली चार्ज आयन और एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, पॉजिटिव एनोड रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोड जो रहेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसको हम कैटायन कहते हैं। तो कैटायन जाएंगे कैथोड की तरफ। कैथोड ये एक इलेक्ट्रोड है तो जो कि नेगेटिव टर्मिनल को अटैच रहता है, और जो पॉजिटिव चार्ज आयन रहेंगे उसको हम कैटायन कहेंगे। तो कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ। ये कंफ्यूज न होने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ठीक है, तो एनायन कौन फॉर्म करेंगे, तो सभी मेटल जो है वो एनायन फॉर्म करेंगे और कैटायन नॉन मेटल्स फॉर्म करेंगे, कैटायन नॉन मेटल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होते हैं और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आयन कैसे बनते हैं ये तो हमने अभी देख लिया। ठीक है, अभी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लेंगे सोडियम क्लोराइड। ओके, ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर है
11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, तो हमें जो पता है कि ये पहले आयन फॉर्म कर लेगा, आयन इस तरह से फॉर्म कर लेगा कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो 281 और ये फॉर्म हो जाएगा 28 नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। तो ये सोडियम का क्या फॉर्म करेगा, कैटायन, कैनायन, तो ये कैटायन है, सोडियम कैटायन, सोडियम का कैटायन इसने फॉर्म कर लिया। देन क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और फॉर्म कर लेगा क्लोरीन नेगेटिव आयन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो ये स्टेबल बन जाएगा 288 एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये फॉर्म करेगा क्लोरीन, क्लोरीन एन नेगेटिवली चार्ज एटम। ओके, तो ये जब रिएक्ट होंगे तो किस तरह से रिएक्ट होंगे। ओके, देखो बच्चों, ये जो सोडियम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये क्या करेगा, इसके बाजू में हम एक इलेक्ट्रॉन एक डॉट से हम दिखेंगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेंगे। अभी जो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, उसी तरह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके आजू बाजू में हमको शो करना है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट। तो डॉट में हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम का हमने डॉट से दिखाया, लेकिन क्लोरीन का हम क्या करेंगे, क्रॉस से दिखाएंगे, तो ऐसा क्यों। तो देखो बच्चों, जब ये रिएक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो अगर हमें ये जो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो मेटल के कौन से इलेक्ट्रॉन है और नॉन मेटल के कौन से है, इसमें डिफरेंस जो है वो हमें समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखे, कभी कभी इसको है ना तो डॉट से भी लिखा जाता है। ओके, लेकिन फिर वो समझ में नहीं आता, तो ये दोनों तरीके से भी चल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी तरह से जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हम मेटल के आजू बाजू में लिख देंगे, तो इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, चलो फिर अभी ये मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होता है देखेंगे। तो ये जो सोडियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसकी वैलेंस, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट लिखेंगे, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन हम उसके इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होंगे, तो रिएक्ट होने पे क्या हो जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, सोडियम। ओके, और ये स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन को हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके जो है उस 7 जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बाजू लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, और यहाँ पे इन्होंने NaCl फॉर्म किया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ पे आया इसका एक पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से इन्होंने ये कंपाउंड फॉर्म कर लिया सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये समझो क्लोराइड का एग्जांपल था। हम यहाँ पे अभी एक ऑक्साइड का भी देखेंगे। चलो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो इसका फार्मूला MgO है, तो मैग्नीशियम की अगर बात करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका आ जाएगा 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी
2 है, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब इन दोनों के हमें आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना है, तो मैग्नीशियम पे आते हैं 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो डॉट से दिखाएंगे। अब ऑक्सीजन जो है हम इसके 6 रहते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो हम 6 इस तरह से दिखाएंगे। अब इसको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, और यहाँ पे इस पे आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये MgO फॉर्म होगा। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन डाउन स्ट्रक्चर दिखाओ, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर दिखाओ। तो इस तरह से जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने उसके आजू बाजू में लिख देना है, मेटल और नॉन मेटल के। और अगर पूछा जाता है कि नॉन मेटल जो है आयनिक कंपाउंड दिए होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन डाउन स्ट्रक्चर लिखना होता है, तो इसी तरह से ये उसका इलेक्ट्रॉन डाउन स्ट्रक्चर लिखना है। अगर फॉर्मेशन बोला है तो पूरा फॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डाउन स्ट्रक्चर बोला है तो आपने इतना भी इलेक्ट्रॉन डाउन स्ट्रक्चर लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। और एक बात यार देखते हैं बच्चों यहाँ पे, अब जैसे कि हमें तो ये हो गया है, लेकिन जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ओके, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 है, तो यहाँ पे Cl2 है, तो ये इसको किस तरह से लिखना है। देखो यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 है, तो 282, ओके। तो ये क्या कर लेगा, कैल्शियम पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और क्लोरीन जो है, तो क्लोरीन पे तो एक ही है, तो क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके क्लोरीन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 287 से हो जाएगा 288, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब जब कैल्शियम पे 2 चार्ज है, सॉरी 2 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसके बाजू में लिख दे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन अगर हम एक ही लेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम एडजस्ट कर पाएंगे, ओके। तो हमें यहाँ पे क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे ताकि दोनों भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होने, बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देगा, तो ये फॉर्म करेगा। देखो बच्चे यहाँ पे कैल्शियम पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन को हम एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन एक बात है कि इस पे आ जाएगा सिंगल नेगेटिव चार्ज, ओके। लेकिन क्लोरीन हमने यहाँ पे 2 लिए हैं, तो ये 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कि कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डाउन स्ट्रक्चर और ये फॉर्मेशन पे ये सब बातें मेंशन करेंगे और थ्योरेटिकल भी हम लिखेंगे। लेकिन ये जो कैल्शियम का अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन डाउन स्ट्रक्चर जो अगर पूछा है तो इतना ही लिखेंगे, और या कैल्शियम क्लोराइड ऐसे इसका फार्मूला भी लिख देंगे। तो इस तरह से ये पूरा मेटल्स और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है और आयनिक कंपाउंड इस तरह से वो फॉर्म करवाते हैं। थैंक यू।